प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि टिम कुक जो चाइना से उठाकर आईफोन इंडिया लेकर गए हैं तो वहां पर मैन्युफैक्चर करने की इजाजत नहीं देंगे। ये एक तरह से वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट सडनली बाद में उनको अक्ल आई जाएगी। और सेकंड, आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से धमका रहे हैं भारत को। ये मेरा मानना है। क्या एप्पल के लिए आसान होगा? तो एप्पल के लिए मुश्किल इसलिए होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पर आईफोन की बहुत ज्यादा खपत है। एप्पल आईफोन की कंपनी को इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आईफोन बनाना पड़ते हैं। यही वाला सीन अब इंडिया के साथ हो रहा है। आप देखें कि एप्पल का जो सबसे बड़ा वेयर हाउस था, एप्पल की जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री थी वहां पे इंडिया में लगी हुई थी, तो एकदम से क्या हो गया कि वो सऊदी अरब में गया और शाम के साथ उन्होंने कहा कि सारी पाबंदियां हटा देंगे। ईरान के साथ उन्होंने कहा कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उसके बाद सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वो क्यों मुस्लिम ममालिक के साथ मिल रहा है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कोई मिस्टेक लग रही है यहाँ पर? प्रेसिडेंट ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से यह कहा है कि आप चाइना से एप्पल फोन उठाकर इंडिया लेकर जा रहे हैं, वहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो मुझे यह पसंद नहीं है, हम इसको पसंद नहीं करेंगे और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आपको पता है कि इसके बाद आज अमेरिका में अमेज़न और एप्पल का अमेरिकी स्टॉक क्रैश हुआ है और उसमें यह है कि May 15, 2025 एप्पल स्टॉक क्लोज्ड एट a decrease of 0.88 and 0.41% जो इससे पहले हुआ था उससे, और स्टॉक जो है वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी नीचे गया है एप्पल और अमेज़न के स्टॉक। अच्छा, अब इसके क्या ऐसा हो सकता है और ऐसा क्यों कहा है? तो देखें, इसमें एक बात तो ये कही जा रही है कि जो इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के, तो लगता है कि इस खबर के बाद तो लगता है कि इतने अच्छे तो नहीं रहे। ठीक है ना, पाकिस्तान तो इसके ऊपर बहुत खुश हो रहा है कि ये कहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि चाइना ही बनाएगा और वहाँ से एप्पल आईफोन जो है वो उठकर इंडिया नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जब चाइना से, यानी अगर हम ये बात करें कि क्यों कहा, इसके पीछे क्या है या उनका मतलब क्या था, तो वो ये है कि चाइना से जब आईफोन उठकर इंडिया जाएगा और वहाँ पर बनेगा और उसके बाद वो अमेरिका आएगा, तो उसकी कॉस्ट अमेरिका में ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट पे फ़र्क आएगा और इससे अमेरिका को नुकसान है। इसलिए उन्होंने टिम कुक को ये कहा कि जी हम जो हैं इसकी इजाज़त आपको नहीं देंगे कि आप इसको जो है उधर लेकर जाएं। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. अच्छी है वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, और वो एक बैलेंस बना के वो बैलेंस बनाना जानते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम आया है। भारत अपना खुद का रुपया प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, यूपीआई प्रमोट कर रहा है। अमेरिका के जो वीजा कार्ड है और मास्टर कार्ड है उसकी दादागिरी चलने नहीं दे रहा है, और भारत अपना खुद का अभी बता रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बना रहा है, जो चैट जीपीटी जैसा अपना खुद का प्रोसेसर बना रहा है। और अमेरिका के अंदर क्या कर रहा है ट्रम्प तो भारत की पॉलिसीज को ही एक तरह से कॉपी कर रहा है। मेक इन इंडिया बोलते हैं उसने, मेक इन अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही है। हमने यहाँ पे पीएलआई स्कीम में सबको एक तरह से ग्रांट देना चालू किया, उसने भी वही कर रहा है। तो ट्रम्प का ये जो ट्रिक्स है चलता रहेगा, आप उसके मत करिए। आप ये देखिए, ट्रम्प का टावर जो अभी नोएडा में कल या परसों खुला था, बताया जाता है कि 3200 करोड़ में एक ही दिन में लोगों ने बुक कर लिया। तो एक तरह से ये व्यापार है, ये चलता रहेगा, ये सब न्यूज आती रहेगी, प्रेशर टैक्टिक्स है, बस यही बताना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जो राजेश कुमार बोल रहे हैं कि ट्रम्प को काउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेगा, मोदी को बोलना चाहिए चाइना की तरह। आपको लगता है कि मोदी जी को या वो जानते हैं बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ही हैं, जो होता है वो बोल देते हैं? देखिए कल ही भारत ने अमेरिकन
अमेरिकन स्टील या अमेरिकन एल्यूमिनियम इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाया और WTO में शिकायत भी की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल भी दिया है, ये मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, मेरा अच्छा दोस्त है पर वो छोड़ता नहीं है, वो जल्दी मानता नहीं है। आपको मालूम है यूएस और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, हार्डली 15 दिन उन्होंने चला, हमारा उनके साथ 3 महीने से चल रहा है। तो सोचिए कितना कॉन्वर्सेशन चल रहा हो।